पीएम आवास में अपनी मारुति 800 रोज देखते थे मनमोहन, जिससे याद रहे कि वो कॉमन मैन है। एक वजह से हमेशा नीली पगड़ी पहनते थे। सितारों के आगे जहां और भी हैं। संसद में ये शेर पढ़ने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आखिरी सफर पर निकल चुके हैं। 92 साल के मनमोहन ने 26 दिसंबर की रात 9:51 पर दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। एम्स के मुताबिक अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद रात 8:06 पर गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में लाया गया था। देश के 14वें प्रधानमंत्री रहे मनमोहन बेहद कम बोलते थे। हालांकि आधार, मनरेगा, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन जैसी स्कीम्स उनके कार्यालय में ही लॉन्च हुई, जो आज बेहद कारगर साबित रही हैं। मनमोहन की पहचान राजनेता से ज्यादा अर्थशास्त्री के तौर पर रही। देश की इकोनॉमी को नाजुक दौर से निकालने का क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। कम ही लोगों को पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री आवास में रहने के बावजूद खुद को आम आदमी कहते थे। उन्हें सरकारी BMW से ज्यादा मारुति 800 पसंद थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था, जब मनमोहन बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। पर्सनल प्रोफाइल। दादा दादी ने पाला। लालटेन में पड़े मनमोहन सिंह पाकिस्तान से विस्थापित होकर हल्द्वानी आए थे। बचपन में मां का निधन हो गया। दादा दादी ने पाला। गांव में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की। पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बने, इसलिए प्री मेडिकल कोर्स में दाखिला लिया। हालांकि कुछ महीनों बाद ही उन्होंने कोर्स छोड़ दिया। स्पीच की स्क्रिप्ट उर्दू में लिखते थे। मनमोहन सिंह की शुरुआती पढ़ाई उर्दू में हुई थी। जब प्रधानमंत्री बने तब भी स्पीच की स्क्रिप्ट उर्दू में ही लिखते थे। कई बार गुरुमुखी में भी लिखी। ऑक्सफोर्ड के संयोजना आयोग तक 1948 में मैट्रिक की। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक के रूप में की। वर्ष 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। 1972 में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। 1985 से 1987 योजना आयोग के प्रमुख और 1982 से 1985 रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में वित्त मंत्री बनाया। 2018 में कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे। उनका कार्यकाल अप्रैल 2014 में समाप्त हुआ था। हमेशा नीली पगड़ी क्यों पहनते थे मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह अक्सर नीली पगड़ी पहनते थे। इसके पीछे क्या राज था? ये उन्होंने 11 अक्टूबर 2006 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खोला था। उन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप ने डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया था। तब प्रिंस फिलिप ने अपने भाषण में कहा था, आप उनकी पगड़ी के रंग पर ध्यान दे सकते हैं। इस पर मनमोहन सिंह ने कहा कि नीला रंग उनके अल्मा मेटर कैम्ब्रिज का प्रतीक है। कैम्ब्रिज में बिताए मेरे दिनों की यादें हैं। मेरे दिनों की यादें बहुत गहरी हैं। हल्का नीला रंग मेरा पसंदीदा है, इसलिए यह अक्सर मेरी पगड़ी पर दिखाई देता है। आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं मनमोहन। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुझाई नीतियों से 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बनी थी। तब वित्त मंत्री की कमान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाली। उस वक्त देश की माली हालत खराब थी। विदेश मुद्रा भंडार $1 अरब रह गया था। पूर्ववर्ती चंद्रशेखर सरकार को तेल उर्वरक के आयात के लिए $40 करोड़ जुटाने के लिए 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखना पड़ा था। इसी दौर में मनमोहन सिंह उदारीकरण की नीति लेकर आए। 24 जुलाई 1991 का दिन भारत की आर्थिक आजादी का दिन कहा जाता है। इस दिन पेश बजट ने भारत में नई उदार अर्थव्यवस्था की नींव रखी। डॉक्टर सिंह ने बजट में लाइसेंस राज को खत्म करते हुए कंपनियों को कई तरह के प्रतिबंधों से मुक्त किया था। आयात निर्यात नीति बदली गई थी, जिसका उद्देश्य आयात लाइसेंसिंग में ढील और निर्यात को बढ़ावा देना था। यही नहीं, विदेशी निवेश के रास्ते खोल दिए गए। सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 HHC के तहत टैक्स में छूट की घोषणा की गई। इस महत्वपूर्ण बजट को आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। डॉक्टर सिंह की आर्थिक नीतियों का ही कमाल था कि 2 साल यानी 1993 में ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से बढ़कर $10 अरब हो गया। यही नहीं, 1998 में यह $290 अरब तक पहुंच गया था। सोनिया के खिलाफ जाकर न्यूक्लियर डील साइन की। मनमोहन सिंह की दूसरी बड़ी उपलब्धि अमेरिका के साथ परमाणु करार थी। जनवरी 2014 में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसे अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ न्यूक्लियर डील साइन की। इसके जरिए परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास खत्म हो रहा था। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगा दिए थे। इस डील के विरोध में लेफ्ट पार्टियों ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उस समय लेफ्ट के पास तकरीबन 60 सांसद थे। समर्थन वापसी की बात पर सोनिया डील वापस लेने की बात करने लगी। हालांकि शुरुआत में वे इसके समर्थन में थी। सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा। मनमोहन ने अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म बताते हुए अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन मांगा। वाजपेयी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुस्कुरा दिए। मनमोहन सिंह की सरकार ने सपा नेता अमर सिंह की मदद से 19 वोटों से विश्वास मत जीत लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें हमारी वीडियो को, और ऐसे ही अपडेटेड न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।